हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में आपके फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के E1 एंड E2 रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। E1 एंड E2 रिएक्शन में काइनेटिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, उस E1 वर्सेस E2। उसके बाद हमारा रह गया था फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन एंड सेट जेप ओरिएंटेशन एंड एविडेंस। ये पार्ट हमारा बच गया था, जबकि बेसिक हमने E1 एंड E2 रिएक्शन के बारे में जान लिया था एंड E1CB रिएक्शन के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन से। तो फर्स्ट है आपका कौन कौन से, सबसे पहले फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, सेकंड है आपका सॉल्वेंट, थर्ड है आपका लिविंग ग्रुप, फोर्थ है आपका बेस और फिफ्थ है आपका रीअरेंजमेंट। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करेगा आपकी E1 एंड E2 रिएक्शन को। सबस्ट्रेट में लिखा है आपका इट फेवर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का मतलब क्या है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का मतलब है कि जैसे आपके पास एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, इसके पास अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलते हैं आप लोग 3 डिग्री। सेकंड वाले पे अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। थर्ड वाले पे एक कार्बन या एक एल्काइल ग्रुप जिसको बोलते हैं वो जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो जब E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एंड E2 रिएक्शन, E1 में आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और E2 रिएक्शन में आपका क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। यह आपको बेसिक बता दिया था मैंने। तो जब E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो आपका CH3 क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप है। तो जो यहाँ कार्बोकैटायन है इसको ज्यादा स्टेबल कर देगा। इस कारण लिखा है आपके सबस्ट्रेट में कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इसको ज्यादा फेवर करता है, मतलब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा कंपेयर टू, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री कंपेयर में 2 डिग्री लेस स्टेबल होगा, कंपेयर टू 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक ही CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। इसके कारण सबसे कम स्टेबल प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में रिएक्शन बहुत ही कम जाता है, इसी कारण जाता है क्योंकि ये कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाता है। अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सेकंड पॉइंट में लिखा ही था वो। सेकंड है आपका सोलवेंट। अब सोलवेंट कैसे इफेक्ट करेगा? फेवर पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है, प्रोटिक मतलब आपको जो H+ वाला पार्ट है, और पोलर मतलब जो जिसके पास डाइपोल मूवमेंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, सबसे कॉमन है पोलर मतलब होता है, पोलर मतलब जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट हो उसको बोलते हैं हम लोग पोलर ग्रुप। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन जाएगा, विच स्टेबलाइज कार्बोकैटायन एंड द लिविंग ग्रुप। जो क्या करेगा? स्टेबलाइज कर देगा कार्बोकैटायन को, और जो आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसको इजीली रिमूव कर देगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा नेसेसरी है, अलग अलग इफेक्ट इसमें काम करते हैं, वो आपके अभी काम का नहीं है। थर्ड है आपका बेस। वीक एंड न्यूट्रल बेस इज सफिशिएंट। जैसे E1 रिएक्शन की बात करें तो आपका इथेनॉल जो सॉल्वेंट है वही वीक बेस का काम कर रहा था, जबकि E2 रिएक्शन में आपका स्ट्रॉन्ग बेस नीडेड था। लिविंग ग्रुप, दोनों में गुड लिविंग ग्रुप की नीड होती है। रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंज करना। जैसे क्लास में एक रो में बच्चे बैठे हैं तो वो किस साइड बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, तो उनको एक रो में अरेंज कर दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट। और पूरी अच्छे से अरेंजमेंट करना किसी चीज को, उसी को बोलते हैं रीअरेंज कर दे रहा है।
कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में अरेंज टू फॉर्म मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। क्या करते हैं, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास कोई कंपाउंड है, ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये आपके पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा, ठीक है, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा आपका यहाँ पे CH3। तो ये हो गया आपका एक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो 1 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो जब कार्बन यहाँ से पॉजिटिव इधर से इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर से इधर आएगा तो कैसे चेंज हो जाएगा, ये आपके 4 कार्बन सेम है, ये आपका पॉजिटिव यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इस कारण रीअरेंजमेंट भी जरूरी है, इसीलिए उस पॉइंट में लिखा हमें फैक्टर अफेक्टिंग में रीअरेंजमेंट। जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, उतना अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम लोग E2 रिएक्शन का फैक्टर अफेक्टिंग। E2 रिएक्शन दोनों को अलग अलग लिखा है, बहुत सारे पॉइंट सेम है, एक ही स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है। E2 रिएक्शन में फैक्टर अफेक्टिंग में सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, बेस, सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंजेबल। सबस्ट्रेट में सेम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जैसे मैंने बताया कार्बोकेटायन उसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, लिविंग ग्रुप है, E2 रिएक्शन का बता रहा हूं, ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो रहा और आपका जो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से अटैक कर रहा, वो ऐसे करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता जा रहा और बेस यहाँ से अटैक कर रहा। इसी स्टेट को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, ठीक है, वन टाइम में। इसीलिए इसको कंसर्टेड रिएक्शन भी बोलते हैं। कंसर्टेड रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वन टाइम में, एक टाइम में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा, दूसरे टाइम में, सेम टाइम में जैसे ब्रेक हो रहा वैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, ये आपका एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सॉरी, यहाँ पे आपका एक डोर है, यहाँ पे भी एक आपका डोर है, कोई बच्चा यहाँ से निकल रहा, ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ से जा रहा, दूसरा स्टूडेंट जस्ट उसी टाइम पे यहाँ पे आ रहा, एक जा रहा एक आ रहा, वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जा रहा, बेस आ रहा, तो एक ही टाइम में वो रिएक्शन हो रही, उसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियसली हो रही, कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं। नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक की पॉइंट आप याद रखिएगा, आपको कंपटीशन में काम आएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, सो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए रीअरेंजमेंट इसमें नहीं डाला है। बेस कौन सा चाहिए याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, NaOH QOH लाइक दैट। सॉल्वेंट आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें पोलर प्रोटिक था, पोलर प्रोटिक जो H+ आयन डोनेट कर सके, इसमें पोलर चार्ज तो रहेगा पर H+ वाले का इतना रोल प्ले नहीं करेगा। प्रोटिक जो आपका OH और NH जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, उनको बोलते हैं हम लोग प्रोटिक, और डायरेक्टली हाइड्रोजन जिससे अटैच ना हो, जो एसिडिक प्रोटॉन को डोनेट ना कर पाए, उनको बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट आपका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड आता है और एसीटोन आता है। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, तभी तो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल होगा, बेस अच्छे से अटैक कर पाएगा। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं पर इट्स नीडेड। स्टीरियोकेमिस्ट्री रिक्वायर एंटी पेरीप्लेनर जियोमेट्री, H एंड Lg ग्रुप अपोजिट इन सेम प्लेन। अब इसका एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या होता है ये समझो पहले तो। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब होता है आपके जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल के लिए ये कार्बन है, अगर ये दोनों ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे H है, ये दोनों ग्रुप अगर सेम साइड है, इसको बोलते हैं पेरीप्लेनर। ये दोनों ग्रुप इधर X इधर H है, एंटी पेरीप्लेनर है, ठीक है, अपोजिट साइड है, एक X इधर है H इधर है, इनको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर।
तभी तो लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, तभी तो बेस अच्छे से अटैक कर पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, एक ग्रुप यहाँ से जाएगा, दूसरा ग्रुप पीछे से अटैक कर पाएगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, सेम प्लेन में होगा तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा आपका, मतलब बहुत सारे इफेक्ट भी आ जाते हैं इनके बीच, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट आ जाएगा और अच्छे से रिमूव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एच है इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। इस कारण एंटी पेरिप्लेनर जो जियोमेट्री है, जो ज्यामिति है, वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, लिविंग ग्रुप और एच अपोजिट साइड होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना, फिर से देखना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। थर्ड है आपका सेट-जेप रूल। अब जो आपका सेट-जेप रूल है, देखो अनिल फार्मा क्लासेस आपको लोगों को दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना याद से। सेट-जेप रूल, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज जेटसेव रूल, ठीक है, जेटसेव नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसीलिए इसका नाम जेटसेव बोलते हैं। दैट प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या बतलाता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यही आपका सेट-जेप रूल बतलाता है। याद रखना क्या बतलाता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस रूल में बी स्टेड इन टू वे, ठीक है, इसको इजी किया गया, टू वे से हम इजीली समझ सकते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप बल्क में पढ़ते हो, जैसे एक डेफिनेशन है पूरा पढ़ते हो, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आती है रिमेंबर, मेमोराइज करने के लिए, दैट्स वाई मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है उसको। द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन इज द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट। इसको पढ़ने से पहले आपसे एक बात पूछना है, अगर नोट्स में आपको कहीं करेक्शन लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है सर थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप उस पर पर्सनली मेरे को डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करने में अच्छा लगेगा। किसी चीज़ का इम्प्रोवाइजेशन लर्निंग जरूरी है, क्योंकि अभी जस्ट आई स्टार्टेड न्यू यूट्यूब चैनल, तो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट ऑलवेज, वो कोई भी स्टेज हो लर्निंग जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं सब चीज़ों को छोड़ के सेट-जेप रूल के बारे में। द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन इज द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, क्या होगा, जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का मतलब होता है ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे दो कार्बन जुड़े तो ये वाला मोर प्रोडक्ट होगा, ये बोल रहा है। सेकंड है हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड प्रेफरेंशियली फ्रॉम द कार्बन एटम joined to the least number of hydrogen atom। मतलब क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम कहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन एटम इज इलिमिनेटेड प्रेफरेंशियली, यहां तक समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन एटम इलिमिनेटेड प्रेफरेंशियली, पहले कहां से इलिमिनेट होगा, फ्रॉम द कार्बन एटम ज्वाइन टू द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे वहां से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। टू एल्किन आर ऑब्टेन्ड व्हेन टू ब्रोमोब्यूटेन, जब टू ब्रोमोब्यूटेन को हेट करोगे विथ एल्कोहलिक OH के साथ तो आपको दो एल्किन मिलेंगे, ठीक है, टू एल्किन ऑब्टेन। पहला एल्किन होगा आपका 1 ब्रोमोब्यूटीन, देखो डबल बॉन्ड है इसलिए 1 ब्रोमोब्यूटीन। सेकंड है आपका, सॉरी 1 ब्रोमो नहीं है, 1 ब्यूटीन, क्योंकि ये ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ पे ब्रोमो काट लीजिएगा आप। 1 ब्रोमो, ब्रोमीन यहाँ HBr के साथ निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, Br निकलेगा, तभी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, और यहाँ पे निकलेगा, बनेगा आपका 2 ब्यूटीन। तो आपका क्या बोला था उसमें कि हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन आपका वहां से रिमूव होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, आपके पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिमूव करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन को तो क्या होगा, आपका 20% 1 ब्यूटीन बनेगा। जबकि यहाँ इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव है या यहाँ से रिमूव है,
सेम ही है आपका दोनों पार्ट, उसमें अलग अलग तो है नहीं कुछ भी। ब्रोमीन को निकालना ही पड़ेगा आपको, और एक ही कार्बन पे तो वहीं से निकलेगा वो तो इस वाले कार्बन से अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे कम हो वहां से रिमूव करोगे, मतलब टू ब्यूटीन, तो 80% बनेगा, मतलब 80% ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा बन रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे यहाँ से आप रिमूव करोगे तो जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? इसका रीजन भी मैंने बता दिया है। आपका इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर भी कार्बन जुड़ रहा है, इधर भी कार्बन जुड़ रहा है, इस कारण ये इसको ज्यादा स्टेबल कर देगा कार्बोकेटाइन को। जबकि यहाँ पे कोई नहीं जुड़ रहा, एक ही कार्बन जुड़ा, कार्बन के साथ भी ब्रोमीन है, भले इस कार्बन के साथ ब्रोमीन पर इधर भी एक CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, इस कारण ये 80% बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ लेस हाइड्रोजन होगा वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, बाकी आपको HBr का निकाल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। अगर समझ में ना आए तो डबल से वीडियो को देख लेना। सेट-जेप रूल हो गया आपका। अब पढ़ते हैं एविडेंस ऑफ सेट-जेप रूल। क्या क्या एविडेंस है सेट-जेप रूल के? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब है थर्मो, हीट से रिलेटेड होगा। तो क्या बोल रहा है? द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन आर जनरली मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल, जो इसको ऐसा समझो कि अगर आपका किसी से फाइट हो गया है, अगर आपके पास 8-10 लोग खड़े हैं आसपास, तो आपके पास खुद की एक दमदारी होती है, तो आप ज्यादा स्टेबल हो जाते हो। वैसे अगर कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ज्यादा ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप मोर जुड़े हैं, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ऑफ कोर्स ड्यू टू फैक्टर लाइक इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने बोल दिया CH3 ग्रुप दे रहे ऑन द डबल बॉन्ड। मैकेनिज्म, the formation of the more substituted alkene is often favor the stability of carbocation. more substituted alkene ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को फेवर करेगा। थर्ड है hindered base and kinetics। hindered base and kinetics, steric hindered base, स्टेरिकली hindered base का मतलब होता है, जैसे कि आप हिंड्रेंस का मतलब समझो। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन के बीच दोनों सेम ग्रुप जुड़े हैं, तो इनके बीच थोड़ा सा वॉइस स्टेरिकली इंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि अगर ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है तो इनके बीच इंड्रेंस कम होगा। तो वही बोल रहा है, स्टेरिकली इंड्रेंस बेस कैन इन्फ्लुएंस द रिएक्शन काइनेटिक एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसलिए आपको ज्यादा इंड्रेंस वाला बेस नहीं लेना है जो स्टेरिकली इंड्रेंस हो। एक्सपेरिमेंटल डाटा, न्यूमेरियस एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्वेशन इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन 2-bromobutane इज मेजर प्रोडक्ट। 2-ब्यूटीन जो आपका बन रहा था, यहां से जब आप रिमूव कर दे रहे थे HBr का, 2-ब्यूटीन जो बन रहा था आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। क्यों बन रहा था मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल था। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से ऑब्जर्व किया गया है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन भी आप रिमूव कर रहे हो वहां से और हाइड्रोजन भी आप वहां से रिमूव कर रहे हो, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल डाटा में भी शो हुआ है। ये एविडेंस आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो, कि आपके लिए फायदेमंद है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी हो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।